ओके गाइस, तो अब हम लोग जो है बहुत ही अच्छे वाले कौन से वाले क्वेश्चन करने वाले हैं? फिलॉज़म के। सर हाँ, बोलिए। सर हुँ। सर डाइस के और एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं और वही। 3-4 डाइस देते हैं उस हुँ। 3 या 4 डाइस दे देते हैं हाँ, और ठीक है। उसमें एक नंबर के अपोजिट पूछते हैं। हुँ। ये टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक तो ओपन करने वाला डाइस होगा और ये 3-4 डाइस वाला जो आप बता रहे हैं, ठीक है? तो ये दोनों टाइप जो है हम कल कर लेंगे, ठीक है? सर क्यूब से भी वो क्वेश्चन ऐसे आता है। स्क्वायर मेथड से ही होता है सॉल्व। हाँ, तो आप लोग को सीरियसली मैं बताऊँ, डाइस जो चैप्टर है ना मैंने बैंकिंग के टाइम में पढ़ा था, ना रीज़न इस ये आरआईसीईई के टाइम पे पढ़ा था, ना किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं पढ़ा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है 12th वाले कितने स्टूडेंट हैं अभी? 21 हैं तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? अच्छा अब मेरे को एक चीज़ बताना कितने लोग यहाँ पर सिलॉज़म को एक भी बार नहीं पढ़े हैं? हेलो? सर चलो, पढ़ा है वो तो। पढ़ा है ना आपने? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस तो क्लियर आ रही होगी, है ना? तो चलो ठीक है, क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो। हुँ, सर हाँ। अ- अभी तो नहीं पढ़ा, थोड़ा पहले का बता देंगे तो बन जाएगा। हुँ। ठीक है। तो सिलॉज़म जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या? हिंदी में क्या बोलते हैं? अमन? हाँ सर। हिंदी में बोलते हैं न्याय, ठीक है? न्याय न्याय करना, संगत। जजमेंट करना, यस। ठीक है? ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आगे कुछ-कुछ टॉपिक हैं, जो इसका बेस लेकर के चलते हैं, ठीक है? अ, देखो, क्या रहता है, स्टेटमेंट अगर दिया हो। सर हाँ, सर हुँ, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन भी आता है सर ये सब में। मतलब इसी का बेस थोड़ा-थोड़ा काम आ सकता है वहाँ पे, ठीक है? सर तो बहुत सारा सर कोर्स ऑफ एक्शन भी है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, आर्गुमेंट है। इससे हुँ। तो प्रॉब्लम होता है इसमें सर। बिल्कुल, करेंगे धीरे-धीरे, ठीक है? तो जो लोग पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है? और जिन लोगों ने पढ़ रखा है, जिन लोगों को बिल्कुल एकदम 100% आता है, वो आप लोग क्लास जो है उसको लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? कौन-कौन है भई ऐसा? मैं देखता हूँ 1 मिनट। 21 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। जिन-जिन लोगों को जाना है वो आप लोग जा सकते सर हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ सर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हैं। स्कूल में ऐसा कोई नहीं बोलता ना, सही है। छुट्टी हुई, छुट्टी भागो, है ना? चलो, ठीक सर है। टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आता है क्या? वो सर 2 ईयर वाले 4 ईयर वाले में दिया हुआ था प्रीवियस ईयर ये में। सर टाइम एंड डिस्टेंस पे भी था और हुँ। के टॉपिक्स था बच्चों भी। अच्छा, अब उसमें प्रॉब्लम होता है सर, बहुत हुँ। ज्यादा होता है। टाइम एंड डिस्टेंस में ना? ठीक है, यस कोई हाँ सर। दिक्कत सर नहीं। नॉर्मल क्वेश्चन तो बन जाता है सर, बट हार्ड तो नहीं बनता। अच्छा, हार्ड वाले नहीं बनते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो, जो पहली बार क्लास यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं ना सिलॉज़म का, तो सिलॉज़म नॉर्मली क्या है, हिंदी में इसको न्याय करना बोलते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना? उसके हिसाब से कौन-कौन सा कंक्लूज़न सही है, ये हमको बताना होता है, ठीक है? तो जैसे देखो अगर बोल रहा है कि ऑल साइकिल आर मोटर, ठीक है? तो लिटरली हम देखें तो सभी साइकिल मोटर हैं, ऐसा हिंदी में बोलेंगे। तो हमको इसके इसकी जो मीनिंग है ना? फिज़िकल वर्ल्ड में साइकिल कैसी होती है या मोटर कैसा होता है, ठीक है? बाइक वगैरह, ठीक है? इसको बिल्कुल भी इमेजिन नहीं करना है, अदरवाइज़ ये गलत हो जाएगा, ठीक है? अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि ऑल मदर आर फादर ऐसे करके, ठीक है? तो आप बिल्कुल सोचने मत लग जाना। उसको जो वेन डायग्राम में बताना मतलब बनाना बता रहा हूँ वैसा करना है आपको। जैसे ऑल साइकिल, तो कैसे करेंगे इसको? ये साइकिल लिखा और इसको सर्किल में बंद कर दिया, ठीक है? साइकिल में। अब क्या बोल रहा है? ऑल साइकिल मतलब
जो ऑल वाला पार्ट है ना वो अंदर आता है और आर मोटर तो ये बाहर आएगा। ये ऐसे करके हमने यहाँ पे वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये इसका वेन डायग्राम है। अब अगर बोलता है नो टीचर आर एडवोकेट, ऐसा करके बोला, तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा, क्योंकि पूरा वेन डायग्राम से ही बनेगा ये। ठीक है, नो टीचर आर एडवोकेट, तो क्या होगा, टीचर को एक सर्किल में हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और एडवोकेट को भी हमने एक सर्किल में डाल दिया। अब दोनों के बीच में क्या रिलेशन बोल रहा है कि नो टीचर आर एडवोकेट, तो ऐसा करके हम ऐसे करते हैं। आ रही बात समझ में। और तीसरे टाइप का जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, सम अमन, सम अमन आर सुधीर। ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन में दिया है तो अमन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है और सुधीर के बारे में भी नहीं सोचना है। तो इसका वेन डायग्राम जो ड्रॉ होगा क्या होगा, अमन को हमने ये एक सर्किल के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो सम अमन आर सुधीर, तो सम है ना, सम अमन आर सुधीर। ठीक है, तो ये जो कॉमन पार्ट है ना, ये इसमें अमन का भी कुछ पार्ट है और सुधीर का भी कुछ पार्ट है। बस इतना सिंपल है। इस कहानी को अगर आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन को आप कर लोगे सॉल्व। ठीक है, चलो अब ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, देखो क्या दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट, ऑल बुकलेट्स आर पैकेट। तो ऑल बुकलेट्स आर ये पैकेट, ये हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, पहले वाले की कहानी खत्म। अब दूसरा, ऑल पैकेट्स आर बॉटल, तो ऑल वाला पार्ट अंदर आता है, तो ऑल पैकेट्स आर बॉटल, ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसका भी काम खत्म। सम बॉटल्स आर केन, तो सम बॉटल्स आर केन। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, सम केन्स आर पिक्चर्स, सम केन्स आर पिक्चर्स। और वेन डायग्राम बनाते टाइम थोड़ा सावधानी रखना, ऐसा घुमा के नहीं बना दिए कि ये इधर इधर तक अंदर तक आ। ठीक है ना, ये हो गया, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ लो कैसे। कंक्लूजन दिया है सम पिक्चर्स आर बॉटल, यहां से डिसाइड करना है आपको। सम पिक्चर्स आर बॉटल, तो देखो पिक्चर्स रहा ये और बॉटल्स कहीं से टच नहीं हो रहा है, तो हम कंफर्म नहीं बोल सकते। तो पहला वाला जब हम सॉल्व करेंगे जहां पे भी रफ वर्क, यहाँ पे छोटा सा ये क्रॉस लगा दिए, इसका मतलब हम फर्स्ट वाले कंक्लूजन के बारे में बोल रहे हैं। उसके बाद सम केन्स आर पैकेट्स, सम केन्स आर पैकेट्स, तो सम केन्स आर पैकेट्स कहीं से टच नहीं हो रहा है, तो दूसरा भी यहाँ पे 100% श्योर नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, सम बॉटल्स आर बुकलेट्स, सम बॉटल्स आर बुकलेट्स, बिल्कुल सही बात है ना। अब मेरे को कोई बताना, अगर बोल रहा है कि ऑल बॉटल्स आर बुकलेट, क्या ये सही है, जिससे पूछूंगा वही बताना। नो नो सर, सर। हाँ, यस सर यस जिसने सर, बोला वो सही है। किसने बोला, हेलो, यस सर मैंने। अच्छा, नहीं मुझे ना एक लड़के की वॉइस आई थी। खैर ठीक है, आपने भी बोला, हाँ तो सुधीर बोला था। सुधीर बोला है ना, ठीक है। तो देखो, ऑल बॉटल आर बुकलेट्स, ये गलत इसलिए है बच्चे क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ऑल वाला पार्ट है ना अंदर आता है, तो बॉटल तो अंदर नहीं है, इसलिए गलत होगा। किसी को डाउट है, हेलो, नो सर, ठीक है। तो इसीलिए ये जो, नो सर, हाँ इसीलिए ये जो है ना थर्ड वाला, सम बॉटल्स आर बुकलेट्स, सम बॉटल्स आर बुकलेट्स, है ना। और अगर बोलेगा कि एक जिससे पूछूंगा वही बताना, ठीक है ना। इलाकिया, आपको बताना है कि मैं बोल रहा हूं कि सम बॉटल्स आर पैकेट्स, दिस इज राइट और रॉन्ग। It is right, sir. इट इज राइट, ठीक है। अगर मैं कहूं ऑल बॉटल्स आर पैकेट,
दिस इज राइट और रॉन्ग? इट्स रॉन्ग। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है? थर्ड वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्क्रीन पे है ना? अच्छा, आप लोग सॉल्व करोगे? ठीक है, चलो ठीक है, आप लोग सॉल्व करो, है ना? और प्लीज पहले के पहले आंसर नहीं बोलना है ना? यस सर बोलना, बस हो गया, यस सर या फिर हो गया। Yes, Sir, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इलाकिया आपने कर लिया? यस सर। वेरी गुड। और ये मुझे स्क्रीन पे नाम नहीं दिख रहे हैं, चलिए। अमन, सुधीर, आलोक, अपर्णा, हाँ, सालेहा शेख, आपका हो गया? Yes, sir. चलो ठीक है, समझ में आ गया। मतलब अब चेक करना आपको, ठीक है ना? ऑल कार आर व्हील्स, तो कार जो है वो कहाँ पे आएगा? अंदर, है ना? ऑल कार आर व्हील। उसके बाद क्या बोल रहा है? नो व्हील इज चेयर, मतलब नो व्हील इज चेयर, ऐसे हमको बनाना है। उसके बाद थर्ड वाला क्या बोल रहा है? सम चेयर्स आर स्पोक, तो सम चेयर्स आर स्पोक, बस कहानी यहीं पे छुपी हुई है, आंसर यही है, ठीक है ना? अब देखो कंक्लूजन क्या दिया है? सम स्पोक्स आर कार, सम स्पोक्स आर कार, 100% हम नहीं कह सकते, ठीक? क्या बोल रहा है? सम स्पोक्स आर व्हील, सम स्पोक्स आर व्हील, ठीक है? तो दोनों यहाँ पे क्या हो गए? रॉन्ग, ठीक है? तो किस आंसर क्या हो जाएगा? नन फॉलोज। A. None follows. ओके, वेरी गुड। सब लोगों का यही आंसर आया था? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जल्दी से सॉल्व करो। Sir, हो गया। यस सर। ओके, ठीक है, तो क्या किया होगा आपने? ये सम बुक्स आर क्या? चेयर, है ना? सम चेयर्स आर पिक्चर्स, ये। उसके बाद क्या बोल रहा है? सॉरी, सम पिक्चर्स आर पेंसिल, तो ये पिक्चर्स आर पेंसिल, ऐसे करके अपने ड्रॉ कर लिया। अब क्या बोल रहा है कंक्लूजन? सम पेंसिल्स आर बुक्स, तो सम पेंसिल्स आर बुक्स, कोई कहानी नहीं बन रही, मतलब डायरेक्टली नहीं दिख रहा है कि भाई टच कर रहा होगा, है ना? तो ये हम इसको रॉन्ग लेके चलते हैं। उसके बाद सम पिक्चर्स आर बुक्स, तो सम पिक्चर्स आर बुक्स कहीं से कहीं टच नहीं कर रहा है, तो ये अभी भी क्या हो जाएगा? None follow. वेरी गुड। सबका आया था नन फॉलोज? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच। मैंने इसकी क्लास लिया हुआ है, हो सकता है कहीं और से भी सीखा होगा आपने, है ना? सम पिन्स आर स्पाइक, ठीक है? चलो करो जल्दी से। अरे भैया कौन है? हो गया sir. यस सर। ओके ओके, तो ये हो गया हमारा पिन्स
some pins are spiked, है ना, all spikes are key, all spikes are ये key, बहुत सावधानी से करना है, ठीक है, मिक्स वाला है ये। उसके बाद क्या बोल रहा है, नो कीज आर लॉक्स, नो कीज आर लॉक्स। तो कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम लॉक्स आर पिन, है ना, सम लॉक्स आर सुधीर पिन। बंद करो, अनम्यूट करो। तो यहाँ पे जो है कंक्लूजन, सम लॉक्स आर पिन, ओके, हाँ ये हो गया, सम लॉक्स आर पिन, तो सम लॉक्स आर पिन कंफर्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, नो लॉक्स आर पिन, नो लॉक्स आर पिन, नो लॉक्स आर पिन, ये सही है क्या? और एक मिनट, सभी लोग म्यूट, यस सर, सही है। Yes, sir. Only two follow. नो सर, सही नहीं। सेकंड वाला सही है क्या? देख ही नहीं रखा ना, तो जब डायरेक्टली नो सर, सही नहीं है सर। एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सम लॉक्स आर पिन, ठीक है, सम लॉक्स आर पिन, ठीक है। इसको अपन ने यहाँ पे रॉन्ग किया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस जो है, हाँ एक ऑप्शन जो क्या नाम, अमन, एक ऑप्शन हमको आइदर वाला रखना था, है ना? हाँ सर, वही रहेगा। Yes, sir. क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे। फर्स्ट और क्या सेकंड। देखो अब मैं आप लोग को इसका बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, नो कीज आर लॉक्स, नो कीज आर लॉक्स, ठीक है, ये एकदम कंफर्म बात है ना। और कुछ पिन जो है की भी है और स्पाइक भी है, लेकिन हमको 100% नहीं पता कि कोई भी पिन लॉक है या नहीं है, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब भी नो वाली कहानी आएगी, आपको एकदम केयरफुली होकर के आंसर देना है, ठीक है। आ रही बात समझ में? हेलो, हाँ सर। हाँ देखो, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को मैं जो है क्वेश्चन फिर से दूंगा ये वाले, और उसको आपको सॉल्व करना है, और बिल्कुल उस क्वेश्चन को मेरे को सेंड करना है। इस तरह ये वाला क्वेश्चन जो है समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं समझाऊंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो अब सर ये रॉन्ग होगा ना सर? क्या? सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग होगा हाँ सर? भैया, सेकंड वाला रॉन्ग होगा, इधर फर्स्ट और सेकंड ये होगा। नहीं सर, साइड में आप टिक किए हैं सर, वो सही का कंक्लूजन के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा ये वाला ना, अरे हाँ सर। रुक जाओ, अब खुश, आइदर फर्स्ट एंड सेकंड ये होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बोलो। सर हम्म। ये क्वेश्चन समझ नहीं आया सर, और आपने कुछ कर दिया, हम अगर एक दफा म्यूट करें तो फिर दोबारा अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैंने मीटिंग दोबारा लीव करके फिर से किया। अच्छा ठीक है,
तो मैं क्या करूं? नहीं तो कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, अगर एक बार म्यूट करूँ तो दोबारा अनम्यूट नहीं कर पा रही। आस्क ऑल टू अनम्यूट, ठीक है, सबको मैंने बोल दिया हाँ, है ना। कर दो। कर दिया है मैंने, जिसको भी अपने आप को अनम्यूट करना हो कर लेना, ठीक है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आया। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सम बुक्स जो है वो क्या है, चेयर्स है। अरे बहुत अच्छी राइटिंग बन रही है यार। क्या बोल रहा है, सम बुक्स आर चेयर्स, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, सम चेयर्स आर पिक्चर्स। अबे सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन मैंने एक ज्यादा बैक कर लिया है, ये वाला है ना। देखो क्या बोल रहा है, सम पेन आर स्पाइक, है ना। ऑल स्पाइक्स आर कीज, ऑल स्पाइक्स आर कीज, है ना। नो कीज आर लॉक्स, नो कीज आर लॉक्स। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, क्या नाम है आपका, क्या नाम था अभी, सलोनी नंदा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कीज जो है लॉक्स नहीं है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है ना। बाकी लोगों का रिलेशन नहीं दिया है स्पाइक और पेन्स का, है ना। तो ये अपन ने ड्रॉ कर लिया है। अब कंक्लूजन देख करके हम डिसाइड करेंगे। चैट में क्या बोल रहे हो भाई, सर आपने माइक के ऑप्शन चेंज कर दिया है, अनम्यूट नहीं कर सकते, सर अनम्यूट नहीं हो। रुक जाओ एक मिनट, फिर से ज्वाइन करना, ठीक है। हाँ सर, अब हो रहा है। वेरी गुड, आओ जल्दी जल्दी, आओ जल्दी जल्दी। 11 12 13 14 15। और टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अरे बढ़िया है। बढ़िया है ना, ठीक है। अभी आप लोग कितने लोगों से पढ़ रहे हो पता है? एक कौन है, दीपिका मैम, उनके हस्बैंड, ठीक है। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, और सुधांशु सर पढ़ा रहे हैं। पूरी कायनात लगी हुई है आपको आरआई में सिलेक्ट कराने की, पता है? सर मा- क्लास कब तक चलेगी ये वाला? क्लास तो भैया अनलिमिटेड चलेगी। सर क्योंकि हाँ सर क्लास सर वो हाँ ये पिन का स्पाइक वाला क्वेश्चन था, उसमें ये रहता है क्या कि जब तक पूरा सबका इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते किसी के देखो, लिए भी। हाँ बिल्कुल। और जब भी नो वाली कहानी आ जाती है ना, तो हमको एकदम अटेंटिव हो जाना है ना। कंफर्मली हम नहीं बोल सकते। लेकिन जब सम और ऑल वाली बात आती है, तब हम उस चीज को कंसिडर करते हैं, ये कंफर्म नहीं दिया है तो हम नहीं करेंगे। लेकिन जब भी नो वाली बात आती है एकदम, है ना, तब वहां पे दिक्कत होती। अब देखो इसको मैं फिर से कर रहा हूँ, सम पिन्स आर स्पाइक, है ना। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑल स्पाइक्स आर कीज, ये हो गया। उसके बाद नो कीज आर लॉक्स, है ना। ये बहुत स्पीड से अपने को वहां पे करना है।
उसके बाद कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। सम लॉक्स आर पिन। सम, सर वहाँ पर लॉक होगा। रुक जाओ की लिख दिया आपने। नो कीज आर लॉक्स। हाँ ठीक है, यहाँ पे आएगा लॉक्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखो पहला जो कंक्लूजन है वो बोल रहा है सम लॉक्स आर पिन। सम लॉक्स आर पिन, कंफर्म नहीं पता आपने को, है ना। सम वाली बात कर रहा है तो इस हिसाब से तो अपन इसको क्रॉस ही लगा के चलेंगे अभी पहले। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंक्लूजन बोल रहा है नो लॉक्स आर पिन। नो लॉक्स आर पिन, ठीक है। लेकिन हमको स्टेटमेंट में क्या दिया है कि कोई भी की लॉक नहीं है। पिन के बारे में तो नहीं बोला, है ना। पिन जो पार्ट की के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है और उसके जो बाहर वाला पार्ट है, क्या पता ये लॉक भी हो सकता है। ठीक है ना, तो जब भी नो वाली बात आएगी और 100% ना दिया हो तो आपको क्या है, आइदर वाला ऑप्शन लेके चलना है। यहाँ पे एक ऑप्शन ये होना था, आइदर 1 और सर तो आप 1 को भी रॉन्ग नहीं कह सकते ना, 1 भी हो सकता है। हाँ, तो मैं कहाँ रॉन्ग बोल रहा हूँ। शुरू में जब मैंने देखा सम वाली बात आई थी तो मैं उसको ऐसे कर दिया, लेकिन जैसे ही मेरे को नो दिखा तो भैया मैं एकदम अटेंटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि भैया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। या तो 1 होगा या 2 होगा, है ना। तो इसको आपको यहाँ पे चूज करना है। थोड़ा थोड़ा आया समझ में? यस यस सर। सर। हम्म, चलिए बढ़ते हैं आगे। सर हाँ बोलिए। थोड़ा पॉसिबिलिटी से भी क्वेश्चन करवा दीजिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे, है ना। वो तो क्या है, आप लोगों का जो जुनून देखा मैंने किसमें, डाइस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो अब क्या करें, वो सब तो आता है आप लोगों को, तो इसलिए सिलॉजिज्म का सर थोड़ा एक सा। डाइस वाले में प्रॉब्लम था सर एक जगह। हम्म वो दो डाइस में तो कोई हम्म एक कॉमन कॉमन देखते हैं सर वहां पर। अगर हम्म। इसमें तीनों में से कोई कॉमन नहीं रहा तो सर क्या आंसर होगा? वहां पे हाँ, कोई कॉमन नहीं रहा तो कॉमन नहीं रहा तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा सर, वो जो है वैसे ही हो जाएगा। रुक जाओ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऐसा ऐसा वाला जो क्वेश्चन है ना अपन कल करेंगे। ठीक है, ये ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करो। हो गया सर। हो गया ना, बहुत इजी था ये वाला। यस हाँ ठीक है, तो इसमें ये माउस, सम माउस आर डॉग्स, है ना। सम डॉग्स आर हॉर्स, सम हॉर्स आर कैमल्स। तो जितने नए लोग हो, है ना, आप समझ जाओ कि वेन डायग्राम अगर ड्रॉ कर लिया पूरी कहानी सेटल। अब कंक्लूजन देखो, सम हॉर्स आर माउस, सम हॉर्स आर माउस, नो, क्योंकि कंफर्मली हमको नहीं मिल रहा है ना। सम कैमल आर हॉर्स, सम कैमल आर हॉर्स, बिल्कुल सही। तो सेकंड वाला क्या हो गया यहाँ पे, सही। प्रिया आपने बताया ना, ठीक है, तो यही आ रहा है यस आपका सेकंड वाला। यस सर। ओके, वेरी गुड। हाँ, ये भी सिंपल ही है, चलो बनाओ इसको जल्दी से। हो गया। हो गया ना, वेरी गुड। सर हाँ
कंफ्यूजन की सेकंड नंबर हम्म मिस्टेक है ना? हाँ, ये टाइपिंग मिस्टेक है या वो होल ही पूछ रहा है? कहाँ पर? हाँ सर, वहाँ हॉल में था। स्पेलिंग Whole. सर मिस्टेक कंफ्यूजन की सेकंड Statement- नंबर स्टेटमेंट में ऑल होल्स लिखा है और कंफ्यूजन में, हाँ ठीक है। ए यार, एग्जाम में आपको ऐसा मिस्टेक नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो मिलेगा मिलेगा अभी तो आपको जो थोड़ा क्या है बोनस मार्क्स मिल जाएगा, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है? तो सम कीज आर होल्स। उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑल होल्स आर फोल्डर। उसके बाद क्या बोल रहा है? सम फोल्डर आर स्टैंड, ठीक है? अब क्या बोल रहा है? सम स्टैंड आर कीज। सम स्टैंड आर कीज कंफर्म नहीं पता। सम स्टैंड आर होल। सम स्टैंड आर होल। सम स्टैंड आर होल। कंफर्म नहीं है ये, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट वाला। ये होगा। कितने लोग एग्री करते हैं? मी सर। यस सर। सर ऑल होल्स आर फोल्डर होगा, हाँ, सम स्टैंड आर होल्स, मतलब मुझे इसमें डाउट है। सम फोल्डर आर होल्स होगा, ऑल कीज आर होल्स, क्योंकि ऑल वाला पार्ट अंदर आता है। फोल्डर, सम फोल्डर, अच्छा, एक मिनट रुकना। फोल्डर। एक मिनट मेरी बात सुनना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सम स्टैंड आर कीज। सम स्टैंड आर कीज एकदम गलत है, ये तो अपन ने कर लिया। लेकिन सेकंड वाला बोल रहा है सर सम। इसमें सेकंड वाला सही है। हाँ, रुक जाओ। सम स्टैंड आर होल, ठीक है? तो सम स्टैंड जो है कुछ ना कुछ जो है फोल्डर के साथ वो कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना? और सारे Yes, फोल्डर sir. जो और है क्या है? folder जो होल है। सारे फोल्डर क्या है? नहीं, सारे होल्स क्या है? फोल्डर है, ठीक है? तो सेकंड वाला सही हो सकता है। यस सर। Yes, होगा sir. सर। सम स्टैंड फिर तो होल होंगे ही ना, क्योंकि सर स्टेटमेंट तो दिया है सर, सेकंड जब सर सारे होल्स फोल्डर है तो हाँ। सम और सम फोल्डर्स आर स्टैंड, तो सर ये सेकंड वाला स्टेटमेंट शायद में फॉलो कहाँ दिया करेगा। है सर? स्टेटमेंट में ये थोड़ा ना बोला सर सम होल्स आर स्टैंड। होल से कोई मतलब ही नहीं है सर ना स्टैंड का, फिर फोल्डर से तो है। बिल्कुल सही, ठीक है। सोनिया मैम, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ? नहीं हुआ? सर मैं एक और बार करके देखूंगी, फिर बताऊंगी आपको। देखो क्या बोल रहा है कि सम फोल्डर आर होल बोल रहा है ना? ऑल फोल्डर आर होल्स नहीं बोल रहा है। चलो ठीक है, आप एक बार कर लेना, समझ लेना, उसके बाद बताना। यहाँ पे जो है ना नन फॉलोज आएगा। आ रही बात समझ में? यस Yes, sir. यस सर हाँ, सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल होल्स आर फोल्डर, तो हाँ। सर ऐसा भी होगा कि ऑल फोल्डर्स आर होल भी हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं। देखो सुनो मेरी बात। ये जो है ऑल वाला पार्ट है ना, हमेशा अंदर आता है, ठीक है? और ये ऑल होल्स आर फोल्डर्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि सब जो अंदर दिया हुआ है ना, अंदर है ना, पूरा क्या कहलाएगा? ये बाहर वाले के, ठीक है? लेकिन बाहर वाला जो है इसको क्या बोलेंगे कि सम फोल्डर आर होल्स, मतलब फोल्डर का जो कुछ पार्ट है वो क्या है? होल है ना? इतना ध्यान रखो आप कि जो भी चीज अंदर होती है उसको वो ऑल वाला पार्ट होता है ना? भाई किसकी तरफ से ये आवाज आ रही है? चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना? सर जब सारे होल्स जो है वो फोल्डर है
और फोल्डर का कुछ पार्ट स्टैंड है तो कुछ हम्म। पार्ट होल भी तो होगा। स्टैंड। सारे के सारे जो होल्डर्स है वो फोल्डर के अंदर ही आ रहे हैं। फोल्डर एक बड़ा यूनिट है और होल छोटा है, लेकिन वो कवर कर रहा है, फोल्डर के अंदर आ रहा है पूरा का पूरा। सम फोल्डर्स आर स्टैंड। अब फोल्डर का कुछ पार्ट जो है वो हेलो 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 क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? ओहो। ओके गाइस, तो इंटरनेट जो है प्रॉब्लम कर गया ना, तो मीटिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक खत्म हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं अपने चैनल्स पे, है ना, लाइव क्लासेस में। तो ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस, ठीक है। थैंक यू सो मच।